Hello students, today I am going to teach you sentence. In this video lecture we shall learn what is sentence, यानी कि sentence क्या है और sentence के कितने टाइप होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर सीखेंगे। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहा जाता है। जैसे कि आपने हिंदी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा होगा कि वाक्य क्या होता है और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, उसी तरीके से हम इंग्लिश के अंदर सीखेंगे कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का एक समूह होता है। अरेंज्ड इन सच अ वे, और इस तरीके से अरेंज किया हुआ होता है दैट दे गिव कंप्लीट मीनिंग टू द सेंटेंस, कि वो सेंटेंस को एक कंप्लीट मीनिंग यानी कि एक पूर्ण अर्थ देते हैं। सेंटेंस को अब हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, आई, बॉय, ए, एम। ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि कई सारे वर्ड लिखे गए हैं और ये क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड। लेकिन क्या ये इस तरीके से अरेंज्ड है कि ये कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी कि इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, तो ये इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। आई एम ए बॉय, ये ऊपर लिखे हुए ही वर्ड्स हैं, लेकिन इनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि ये एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, मीनिंग दे रहे हैं। जैसे कि आई एम अ बॉय, इसका मतलब हुआ मैं एक लड़का हूँ। तो बेसिकली ये क्या कहलाएगा, हमारा सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट मीनिंग टू द सेंटेंस, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक कंप्लीट अर्थ देता हो, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस यानी कि वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पर आई एम अ बॉय यानी कि मैं एक लड़का हूँ, ये क्या हुआ, हमारा सेंटेंस। अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। वाज बॉर्न इन सचिन मुंबई, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या ये कोई मीनिंग दे रहा है? नहीं। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस है हमारा, सचिन वाज बॉर्न इन मुंबई। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये इस तरीके से अरेंज्ड हैं इसके वर्ड्स कि एक कंप्लीट मीनिंग देता है। जैसे कि सचिन वाज बॉर्न इन मुंबई, इसका मतलब हुआ कि सचिन मुंबई में पैदा हुआ था। तो बेसिकली ये क्या हुआ, हमारा सेंटेंस। एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, यानी कि हर एक सेंटेंस टू पार्ट्स से यानी कि दो भागों से मिलकर के बना होता है। अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट एक वर्ड होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल प्लेस फुटबॉल, यहाँ पर राहुल क्या है, हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि राहुल के बारे में कहा जा रहा है कि राहुल क्या करता है, फुटबॉल खेलता है, यानी कि जिसके बारे में बताया जाता है या कहा जाता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की, कि प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि प्रेडिकेट या तो एक वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि हमको सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल प्लेस फुटबॉल, यानी कि राहुल फुटबॉल खेलता है। इसके अंदर राहुल क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि राहुल के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। तो जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। और जो बात सब्जेक्ट के बारे में कही जाती है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। और इस सेंटेंस में राहुल जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, प्लेस फुटबॉल, यानी कि वो क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या हुआ, हमारा प्रेडिकेट। अब हम समझेंगे कि फ्रेज और क्लॉज क्या होता है। लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर हमें कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि इन द इवनिंग, एट नाइट, एट 4 o'clock, इन द गार्डन। ये क्या है, कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक सेंस, यानी कि ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं ये कुछ सेंस देते हैं, यानी कि कुछ मीनिंग देते हैं, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं देते हैं। ईच ग्रुप इज कॉल्ड फ्रेज, तो इस टाइप के हर एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फ्रेज। जैसे कि एट 4 o'clock यानी कि 4 बजे, या फिर इन द गार्डन यानी कि बगीचे में। तो क्या हुआ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, इनका कुछ सेंस यानी कि कुछ अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। तो बेसिकली इन्हें क्या कहा जाएगा, फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कुछ सेंस तो देता है, कुछ अर्थ तो देता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है, इज कॉल्ड अ फ्रेज, उसे हम फ्रेज कहते हैं। एक और जो ध्यान में रखने वाली बात है, देयर इज अ वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी कि हर एक सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब होती है। वेयर एज द फ्रेज हैज़ नो वर्ब, और जबकि फ्रेज के अंदर कोई भी वर्ब नहीं होती है। अब हम बात करते हैं क्लॉज की।
अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि क्लॉज क्या होता है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो कि सेंटेंस का एक पार्ट बनाता है, एंड कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसके अंदर खुद का अपना सब्जेक्ट होता है और खुद का उसका प्रेडिकेट होता है। इट मीन्स क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, जिसका खुद का अपना सब्जेक्ट होता है और खुद का अपना प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्ड टायर्ड व्हेन आई मेट हिम, यानी कि वह थका हुआ दिखाई दिया जब मैं उससे मिला। ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में दो क्लॉज दिए गए हैं। ही लुक्ड टायर्ड, ये एक क्लॉज है क्योंकि इसका खुद का अपना सब्जेक्ट है ही, और ऐसे ही इसका प्रेडिकेट है लुक्ड टायर्ड, तो बेसिकली ये क्लॉज हुआ। ऐसे ही व्हेन आई मेट हिम, इसका भी खुद का अपना सब्जेक्ट हुआ और खुद का अपना प्रेडिकेट हुआ, तो ये भी क्या कहलाएगा, क्लॉज। तो बेसिकली एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो कि सेंटेंस का एक पार्ट बनाता है, एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट होता है और खुद का प्रेडिकेट होता है। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस के काइंड्स, यानी कि वाक्य के प्रकार, यानी कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पर हमको 5 प्रकार दिए गए हैं एक सेंटेंस के। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस, फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हम एक एक करके इसके सारे टाइप्स को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस मेक्स ओनली अ स्टेटमेंट एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस मेक्स ओनली अ स्टेटमेंट, यानी कि जो एक सिर्फ स्टेटमेंट बनाता है, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और जो कि एक फुल स्टॉप से एंड होता है, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस जो होता है उसी को हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जो कि फुल स्टॉप से एंड होता है। इट मे बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी कि ये अफर्मेटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अवर टीम प्लेड वेरी वेल, और एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, अवर टीम डिड नॉट प्ले वेरी वेल। फर्स्ट वाला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है और सेकेंड वाला नेगेटिव, यानी कि डिक्लेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो या तो अफर्मेटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस, यानी कि हम असर्टिव सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक क्वेश्चन पूछने का काम करता है। बेसिकली इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम एक एग्जांपल देखते हैं, डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो। तो बेसिकली ये क्या हुआ हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये काय के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जा रहा है। इस सेंटेंस के अंदर हमने डू हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाया है, यानी कि यू है हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है डू, तो इसमें हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि हमको इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना था, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाना था, और इस सेंटेंस के एंड में हमने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो बेसिकली ये क्या हुआ हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। एन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। इट मीन्स एन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस यानी एक्सप्रेस करता है, यानी कि व्यक्त करता है, कमांड यानी कि ऑर्डर को, यानी कि आदेश को, और रिक्वेस्ट यानी कि किसी तरह के निवेदन को, और एन एडवाइस या फिर किसी तरह की सलाह को या फिर सुझाव को। ऐसे सेंटेंसेस डू या डू नॉट या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज़ या काइंडली का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शो मी योर होमवर्क, यानी कि मुझे अपना होमवर्क दिखाओ। इस सेंटेंस के अंदर बेसिकली एक ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी कि एक आदेश दिया जा रहा है कि शो मी योर होमवर्क, यानी कि मुझे अपना होमवर्क दिखाओ, और ये सेंटेंस शो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, तो बेसिकली ये क्या हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है हमारा, डू नॉट ईट जंक फूड, यानी कि जंक फूड मत खाओ। तो बेसिकली इस सेंटेंस के अंदर एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि इस प्रकार का यानी कि जंक फूड जो है इस प्रकार का भोजन मत खाओ, खाना मत खाओ, और ये सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली ये भी हुआ हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। ये सेंटेंस प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है,
तो बेसिकली इसके अंदर रिक्वेस्ट की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है कि प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो जिसके अंदर रिक्वेस्ट की जा रही है वो भी हमारा क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि कमांड देने के लिए यानी कि आदेश देने के लिए, या फिर रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन करने के लिए, या फिर एडवाइस देने के लिए यानी कि सलाह या सुझाव देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो एंड वंडर। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, मतलब कि शो करता है, दिखाता है, अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सोरो और वंडर। यानी कि जॉय मतलब खुशी, सोरो मतलब कि दुख, और वंडर, वंडर मतलब कि आश्चर्य की जो फीलिंग होती है, हमारी जो भावना होती है, उसको शो करता है, उसको दिखाता है। द वर्ड्स व्हाट एंड हाउ एंड इंटरजेक्शंस सच एज अलास, हुर्रे, ब्रावो, ओ और ओ गॉड एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि व्हाट एंड हाउ, और इंटरजेक्शंस जैसे कि अलास, हुर्रे, ब्रावो, ओ गॉड। ये क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं यानी कि व्यक्त करते हैं फीलिंग्स यानी कि भावनाओं को, एंड आर यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बिगिनिंग में यानी कि उनकी शुरुआत में इनको यूज़ किया जाता है। और यही शब्द बेसिकली हमारी जॉय यानी कि खुशी की भावना को, या सोरो यानी कि दुख की, या फिर वंडर यानी कि आश्चर्य की भावना को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या फिर शो करते हैं। वी पुट अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हम एक मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे हम बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं। नाउ वी शैल सी अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमें यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी कि हुर्रे हम मैच जीत चुके हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर वी हैव वॉन द मैच का मतलब हुआ कि हम मैच जीत चुके हैं, तो ये खुशी की बात हुई यानी कि जॉय की। तो इस खुशी की यानी कि जॉय की जो फीलिंग है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक वर्ड का यूज़ करा गया है, हुर्रे। और हुर्रे बेसिकली क्या हुआ, एक इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन आप जानते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारी जॉय यानी कि खुशी की, या सोरो यानी कि दुख की, या फिर वंडर यानी कि आश्चर्य की भावना को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ये क्या हुआ, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दिया गया है, अलास माई ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड लास्ट मंडे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ग्रैंडफादर पिछले सोमवार को एक्सपायर हो गए, यानी कि उनकी डेथ हो गई। तो ये एक दुख की बात हुई, और दुख की बात को यानी कि सोरो की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हमने जो इंटरजेक्शन यहाँ पर यूज़ करा है वो है अलास। तो ये क्या हुआ, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बेसिकली इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, विश और डिज़ायर, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं यानी कि व्यक्त करते हैं अ प्रेयर, विश और डिज़ायर, यानी कि हमारी प्रार्थना को, या फिर विश यानी कि हमारी कोई इच्छा है तो उसको, या फिर डिज़ायर, डिज़ायर मतलब भी हमारी कोई कामना है या फिर कोई इच्छा है, उसको व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू ऑल सक्सीड, इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी सक्सीड हो, सक्सीड मतलब कि सफल हो। तो ये बेसिकली इसके अंदर एक विश की गई है, एक इच्छा प्रकट की गई है। तो ये हुआ हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आप पर कृपा करे या आपको आशीर्वाद दें। तो ये बेसिकली क्या हुआ, एक तरह की प्रेयर यानी प्रार्थना की जा रही है। तो बेसिकली इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज पुट एट द एंड ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, और एक ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या हुए, ऐसे सेंटेंसेस जो कि प्रेयर, जिनके अंदर प्रेयर की जाती है किसी तरह की, या फिर कोई विश हम एक्सप्रेस करते हैं, या फिर किसी तरह की डिज़ायर एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर एक एक्सरसाइज देखते हैं। इंडिया वांट्स पीस इन द वर्ल्ड, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो बेसिकली इंडिया इस सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि वांट्स पीस इन द वर्ल्ड, कि इंडिया क्या चाहता है, पीस चाहता है, यानी कि शांति चाहता है इस वर्ल्ड में, यानी कि संसार में। तो इंडिया क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि इसके बारे में बात कही जा रही है। और इंडिया को छोड़ करके जो रिमेनिंग पार्ट हुआ, जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट।
ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसके अंदर सन के बारे में बताया जा रहा है कि सन क्या है, राइजेस इन द ईस्ट यानी कि ईस्ट में यानी कि पूर्व दिशा में उगता है। तो यहाँ पर द सन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्या हो गया प्रेडिकेट। एक और एक्सरसाइज हम देखते हैं, हाउ ओल्ड आर यू। इसमें हमको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो बेसिकली हाउ ओल्ड आर यू यानी कि तुम कितने साल के हो, और इसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो बेसिकली ये हुआ हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ऐसे एक और सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू यानी कि भगवान तुम पर कृपा करे या तुम्हें आशीर्वाद दे। तो बेसिकली ये क्या हुआ हमारा ऑप्टेटिव, क्योंकि इसके अंदर एक प्रेयर की जा रही है या फिर हम बोल सकते हैं एक विश की जा रही है। ऐसे एक और सेंटेंस है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ यानी कि अपनी हेल्थ का यानी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर एक एडवाइस दी जा रही है कि हाँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ये एक एडवाइस है। तो बेसिकली ये क्या हुआ हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। और हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, इसके अंदर हुर्रे जो है वो बेसिकली एक इंटरजेक्शन है जो कि काय के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये खुशी को यानी कि एक तरीके से जॉय की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।